जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ के अंदर, जिसमें चैनल में आपको बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ के साथ साथ अपनी फिटनेस की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी आगे, क्योंकि चैनल बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ में सिर्फ बोरिंग सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको भी मोटिवेट करता रहूँगा और खुद भी मोटिवेट होता रहूँगा आपको देख के, जबकि हम चैनल पर वीडियोज़ फिटनेस की भी डालते रहेंगे ताकि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आप भी ट्रांसफॉर्म कर सको और हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। तो पहली अपडेट की बात करते हैं, वह है जर्मी बूंदिया की, जो एक चैंपियन एथलीट हैं और इस बार 8th प्लेस पे फिनिश करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ख़त्म होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि एक एथलीट 4 से 5 साल के बाद स्टेज पे कम्पीट कर रहा है और सीधे ही मिस्टर ओलंपिया, बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा शो ओलंपिया के अंदर 8th प्लेस लेके आ जाता है, जो कि लाइनअप बहुत ज़्यादा स्टैक था और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लाइनअप था इस बार। फिर भी वो 8th प्लेस लेके आ गए थे, जबकि उनका जो फॉर्म थी वो पहले जैसी मुझे नहीं लग रही थी, स्पेशली फ्रॉम मिड सेक्शन। तो देखते हैं जर्मी बूंदिया आगे का क्या उनका प्लान है, कैसे वो पहले बल्कअप करेंगे या अपने मिड सेक्शन पे काम करेंगे, या फिर जो भी इन्होंने मिस्टेक करी उस मिस्टेक से सीख के कुछ ना कुछ वो करेंगे, या फिर प्रो शो में किसी में भी कम्पीट कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि उनको क्वालिफाई करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी चैंपियन रह चुके हैं। तो जो एक बार चैंपियन बन जाता है उसको दोबारा से कभी भी क्वालिफाई के लिए कोई शो नहीं खेलना होता। तो जर्मी बूंदिया का नेक्स्ट देखते हैं क्या प्लान है। भाई मेरे को तो अगले साल इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे, और मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ उनको स्टेज पे देखने के लिए। तो आपको क्या लगता है जर्मी बूंदिया कैसा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट ईयर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है हमारे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डेरिक लंग्सवर्थ के बारे में। तो डेरिक लंग्सवर्थ ने एक छोटा सा बैक का अपडेट डाला है, और बैक उनकी हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इंसेन रही है और बहुत ज़्यादा डेवलप रही है। और इस बार भी बैक शॉट के अंदर उन्होंने सबको ही आउट मसल कर दिया था, क्योंकि उनके बैक के सामने कोई स्टैंड आउट ही नहीं कर पा रहा था, चाहे वो हादी चौपान ही क्यों ना हो। बट डेरिक लंग्सवर्थ फिर भी अपने बैक को और ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं और ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से उनको क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा है, तो वो अपनी फॉर्म को, अपनी कंडीशन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। बट डेरिक लंग्सवर्थ मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो इतने ज़्यादा लैक कर रहे थे जितना लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ करा, उनको पोक करा। वो एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है और वो डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट। तो हम लोगों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मिस्टर ओलंपिया जो लोग बने हैं, इससे पहले मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी। बट डेरिक लंग्सवर्थ इतने कंट्रोवर्शियल नहीं जीते थे, ना ही इन्हें इतना वो क्रिटिसाइज डिजर्व करते थे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थे, और स्पेशली बैक शॉट में तो वो किसी को आसपास टिकने भी नहीं दे रहे थे। तो बेस्ट ऑफ लक टू डेरिक लंग्सवर्थ फॉर नेक्स्ट ईयर। देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आप भी बेस्ट ऑफ लक लिखना ना भूलें। और ये है ताइवान प्रो से आ रही है क्लिप में, जिसमें आपको सुपर सैम और मनोज पाटिल दोनों ही इंडियन प्रोज दिखेंगे आमने सामने एक साथ खड़े हुए। अगर मैं यहाँ पर फुटेज की बात करूँ, जो कि बहुत ज़्यादा एचडी क्वालिटी और क्लियर मुझे लग रही है, तो यहाँ पर जो सुपर सैम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं मनोज पाटिल के कंपैरिजन में। मनोज पाटिल ने कुछ टाइम पहले एक लाइव वीडियो डाली थी, जिसमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनकी कंडीशनिंग कहीं ना कहीं मिसिंग थी। उनका जो मिड सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा इस बार ब्लॉकी सा लग रहा था और इतना शार्प मुझे नहीं लगा। और सुपर सैम तो बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में नज़र आ रहे थे। प्लेसिंग का एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पर ये दोनों प्लेस करें, बट अगर मैं सुपर सैम की बात करूँ तो इंप्रूवमेंट्स तो दिख रही थी भाई, और शार्पनेस भी दिख रही थी। मनोज पाटिल एज यूजुअल अभी भी कंडीशन में मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बैकलॉग चल रहा है, जिसकी वजह से वो कंडीशनिंग बार बार मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट बहुत ज़्यादा तगड़ी और बहुत ज़्यादा ह्यूज आ रही है कि लवप्रीत सिंह ताइवान प्रो में 3rd प्लेस लेके आ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी खुशी की और बहुत प्राउड मोमेंट है हम इंडियन लोगों के लिए और इंडियन एथलीट्स के लिए, कि उन्होंने 3rd प्लेस कराया, वो भी बाहर जाके किसी प्रो शो के अंदर। बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो 3rd प्लेस लेके आ चुके हैं। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेट कर दो लवप्रीत सिंह को, और वो डिजर्विंग भी थे। उनकी फिजिक कुछ ऐसे ही इंप्रूव हो रही थी, बहुत तगड़ी कंडीशनिंग भी थी भाई। उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमें मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए। तो देखते हैं कि कब क्वालिफाई करते हैं, बट कॉन्ग्रेचुलेशन करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन भर दो भाई, क्योंकि बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट अपडेट अगर हम बात करें निक वॉकर की, तो निक वॉकर से हम लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि भाई प्लीज़ आर्नोल्ड क्लासिक में खेल लो, क्योंकि हम लोग आपको देखना चाहते हैं स्टेज के ऊपर। मिस्टर ओलंपिया में हमने आपको स्टेज पर बहुत ज़्यादा मिस किया है, और एक ऐसे एथलीट को जो मे बी इस साल मिस्टर ओलंपिया आराम से जीत सकता था, और कोई बहुत बड़ी मुश्किल भी नहीं थी इस बार जीतने के लिए, क्योंकि वो ऐसी फिजिक लेके आए हुए थे और ऐसी फिजिक उन्हें प्रिपेयर कर रखी थी इस साल के लिए। तो मे बी वो आर्नोल्ड क्लासिक में खेल जाए,
हम तो यही उम्मीद रखेंगे भाई आर्नोल्ड क्लासिक में खेलें, बट निक वॉकर अपनी फिजिक को ज़्यादा बेटर जानते हैं, कितना रेस्ट देना चाहिए। तो भाई वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम दोस्तों।